नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों का ध्यान एक ऐसे भ्रष्टाचार की ओर दिलाने जा रहा हूं जो बरसों से होता आ रहा है और मुझे लगता है आने वाले बरसों तक होता रहेगा। और करने वाले भी कौन है? करने वाले हैं इसे शिक्षक के बहुत ऊंचे ऊंचे शिक्षक, यूनिवर्सिटीज़ के, विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े प्रोफेसर्स और कर रहे हैं, जाने अनजाने, चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। कुछ ज़रूर ऐसे शिक्षाविदों को, मैं प्रोफेसर्स को जानता हूँ जो लोग अपने आप को इससे पीछे खींच लेते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि ये है क्या। विश्वविद्यालय अपने संबद्ध कॉलेजों को एक सर्कुलर जारी करता है कि आप अपने स्टाफ का अनुमोदन करवाइए। स्टाफ है उस कॉलेज के पास में और उसका अनुमोदन विश्वविद्यालय से करवाना उन्हें आवश्यक होता है। अनुमोदन की प्रक्रिया मैं पहले आपको समझा देता हूँ। वो महाविद्यालय जैसे अपने किसी स्टाफ का, मान लीजिए प्राचार्य का अनुमोदन करवाना है, तो क्या करेगा? वो अखबार में विज्ञापन निकालेगा कि हमारे महाविद्यालय में प्राचार्य का पद खाली है, उसकी न्यूनतम योग्यताएं, अर्हताएं ये हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशंस ये हैं और इसके जो योग्य पात्र हो वो हमारे कॉलेज में आए, इतनी तारीख को इसका इंटरव्यू रखा है। अब उसको इंटरव्यू लेने के लिए एक पैनल बनेगा। वो पैनल के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा सुझाए गए 3 व्यक्ति, विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, वो प्रोफेसर्स आएंगे वहाँ से, वो उस पैनल में होंगे उस प्राचार्य की योग्यताओं को देखने के लिए। उस महाविद्यालय का जो मैनेजिंग कमेटी है वो उसमें से कुछ होंगे और इस प्रकार से 5-6 लोगों का एक पैनल बन जाएगा। पैनल निश्चित की गई दिनांक के दिन इंटरव्यू लेगा आने वाले सारे के सारे अभ्यर्थियों का और उनमें से एक योग्य पात्र को चुनेंगे। अब आपको लग रहा होगा ये तो चयन प्रक्रिया हुई, अनुमोदन प्रक्रिया क्या चयन प्रक्रिया एक ही बात है? हाँ, कभी कभी चयन को अनुमोदन, अनुमोदन को चयन ऐसा करके बोल रहे हैं। बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं कि ये चयन प्रक्रिया नहीं, अनुमोदन प्रक्रिया है। उस स्टाफ को, उस प्राचार्य का अनुमोदन करने आए जो प्राचार्य उस महाविद्यालय में पिछले 1 वर्ष से, आधे वर्ष से, 6 महीने से या 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। चुनना उसी को है। देखिए मजे की बात, तय है, निश्चित है, उसी का अनुमोदन करना है। 3 जो आए हुए अभ्यर्थी जिन्होंने इंटरव्यू दिया उनमें ज़्यादा योग्य भी होंगे यदि, तो भी चुनना उसी को है जिसको पहले से तय किया गया है ना नाटक, उसी पे सिग्नेचर करने। ये सारे के सारे प्रोफेसर ऐसा कर रहे हैं। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ जयपुर की। 3 XYZ 3 अभ्यर्थी, मतलब 3 व्यक्ति थे जो कि प्राचार्य के पद के लिए योग्य थे और तीनों के तीनों अलग अलग महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे थे। तीनों महाविद्यालयों ने अपने अपने प्राचार्यों का अनुमोदन करवाने के लिए तय किया। अब बाकी 2 प्राचार्य, पहले वाले प्राचार्य के जब A प्राचार्य का अनुमोदन हो रहा था तो वो B और C जो 2 व्यक्ति और थे वो उसके इंटरव्यू के लिए गए। मैं बता दूं ऐसा करना क्यों आवश्यक है। मान लीजिए कोई सिलेक्शन हो रहा है और प्राचार्य के पद के लिए सिलेक्शन हो रहा है, एक ही जना है जो वहाँ पे काम कर रहा है, वही आए इंटरव्यू के लिए, तो सिलेक्शन कमेटी को उसी को चुनना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी में भी तो कुछ दिमाग वाले हैं जिन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, एक जना आने पे तो सिलेक्शन कैसे होगा, कम से कम 3 जनों का कोरम पूरा होना चाहिए। 3 जने तो आए इंटरव्यू के लिए, चुनेंगे तो हम उसी को, तय है, चुनना उसी को है, परंतु आने 3 चाहिए। अब मैं जो आपको बताने जा रहा था उदाहरण, ABC करके 3 व्यक्ति हैं। एक कॉलेज के अंदर जब अनुमोदन हो रहा था एक का, तो B और C वहाँ गए, उन तीनों का इंटरव्यू हुआ, एक को चुन लिया गया। B के कॉलेज में जब इंटरव्यू हो रहा था, ऐसा अनुमोदन हो रहा था उसका, तो वहाँ पर इंटरव्यू में B को चुन लिया गया, A और C वहाँ पर अयोग्य साबित हुए उसके मुकाबले, B के मुकाबले। जब C के कॉलेज में C का अनुमोदन हो रहा था तो C ज़्यादा योग्य साबित हुआ A और B के मुकाबले में। पैनल यूनिवर्सिटी के आए हुए प्रोफेसर्स का और वहाँ के लोगों का पैनल, तो कुछ अलग सदस्य हो सकते हैं। संभव है कि वो प्रोफेसर भी वही रहे हों जो विश्वविद्यालय ने तय किए थे उन तीनों कॉलेजों के अंदर, और तीनों ने साइन किए तीनों जगह कि यहाँ पर तो A सबसे योग्य है, यहाँ पर B सबसे योग्य है, यहाँ पर C सबसे योग्य है। हुआ ने पूरा का पूरा नाटक, और ये चला आ रहा है बरसों से। मैं चुनौती देता हूँ कि सभी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स को कि मुझे बताएं उन्होंने कभी भी ऐसे किसी अनुमोदन के लिए गए और उन्होंने ईमानदारी से काम किया हो, सिग्नेचर नहीं कर दिए हो, जो पहले से तय था उसको नहीं चुन लिया हो। ये अभी, और क्यों करती है विश्वविद्यालय ऐसा करना क्या है? यूजीसी के नियम है कि अनुमोदन करवा लेना चाहिए।
लेकिन इसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के में भी कुछ कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज गए, निजी कॉलेज, जिनका उनको लगता था कि नाटक क्यों करना चाहिए, नाटक का कोई औचित्य नहीं है, केवल और केवल इसके अंदर कुछ उनको आर्थिक हानि होती ही है। आने वाले विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर्स हैं उनको कुछ मानदेय देना तय होता है, वो देना ही चाहिए, देना ही होता है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ और खर्चे होते हैं उनके, अखबार विज्ञापन का और भी इसके अलावा भी खर्चे होते हैं। तो नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में पाई फाउंडेशन के द्वारा जब केस लड़ा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आदेश दिए कि इस प्रकार का ये कॉलेज का खुद का अधिकार है कि वो किस स्टाफ को कैसे नियुक्त करता है और कितनी सैलरी पे नियुक्त करता है, इसमें किसी और को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब उच्च न्यायालय में भी अभी एक निर्णय आया चंडीगढ़ से कि कॉलेज को खुद को अपना इस बात का अधिकार है कि वो खुद का पैनल बनाए और सिलेक्शन करे। जैसे विश्वविद्यालय अपने आदमी भेज के उस चयन प्रक्रिया के अंदर बीच में आए और वो उस दखल दें, ये कोई ठीक प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, उसने एक बात और ज़रूर कही कि हाँ, महाविद्यालय जो चुने स्टाफ को उसकी लिस्ट विश्वविद्यालय को जरूर भेजें, जिससे विश्वविद्यालय देख ले कि वास्तव में वो उससे योग्यता के हैं या नहीं है, जिस योग्यता को मानदंडों में या मानकों में निर्धारित किया हुआ है। अब कुछ और मजे की बात बताता हूँ मैं आपको इसके संबंध में। राजस्थान के अंदर कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनके अंतर्गत कई 50, 100, 150, 200 महाविद्यालय आते हैं जिनको संबद्धता प्रदान करते हैं। उस महाविद्यालयों में कुछ सिंपल पास कोर्स के भी हैं, कुछ बीएड कॉलेजेस भी होते हैं, कुछ लॉ कॉलेजेस भी होते हैं, कुछ अन्य प्रकार के कॉलेजेस भी होते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय केवल उन्हीं महाविद्यालयों को अपने यहाँ पर अप्रूवल, स्टाफ के अप्रूवल कराने के लिए कहता है जिन महाविद्यालयों के पास में उसे उम्मीद होती है कि इनके पास पैसा है। पास कोर्स के चलने वाले महाविद्यालयों में स्टाफ का अनुमोदन करने के लिए नहीं कहा जाता। एक बार करा लिया या ना कराया या कभी कराया नहीं कराया, कोई विशेष जोर नहीं दिया था। बीएड कॉलेजेस हैं उनमें स्टाफ का अनुमोदन होना चाहिए, अन्यथा ऐसा कर देंगे, अन्यथा वैसा कर देंगे, इस प्रकार के लेटर जारी करते हैं और उनका अनुमोदन कराने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता है। विश्वविद्यालय जानता है कि वो महाविद्यालय कैसे भी करके अनुमोदन कराने के लिए प्रोफेसर्स के द्वारा तय मानदंडों या उन खर्चों को जो उनको मानदेय देने का या अन्य प्रकार के खर्चों में उन्हें वहन कर पाएगा। है ना बड़ा मजाक, बड़ी विचित्र सी स्थिति। तो ये जो भ्रष्टाचार है जो वर्षों से चला आ रहा है और अभी चलने वाला भी है, मेरे समझ के बाहर है। क्यों कर रहे हैं इतने पढ़े लिखे लोग, क्यों कर रहे हैं? क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? क्या लाभ हो रहा है? शिक्षा की गुणवत्ता में क्या सुधार हो रहा है? और एक और बात, जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, बीएड कॉलेजेस हैं, उनके अंदर अध्यापक किस प्रकार से रखे जाएंगे, उनके यहाँ लेक्चर्स क्या योग्यता रखेंगे, उसमें एनसीटी के अपने अलग नियम हैं और विश्वविद्यालय अपने अलग नियम लेके चलता है। तो वहाँ भी थोड़ा सा इनके बीच में विवाद है। अब जो ये खुलते हैं महाविद्यालय तब तो एनसीटी के रूल्स रेगुलेशन मानने के लिए बाध्य होते हैं, फिर विश्वविद्यालय अपने थोपता है और जब उनका अप्रूवल करता है तो वो अपने ही नियमों के अंतर्गत अप्रूवल करना चाहता है। तो क्या स्थिति हो रही है कॉलेजों की, वो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे कि वो एनसीटी के मापदंडों के अनुसार स्टाफ रखें चाहे यूनिवर्सिटी के रखें, या दोनों के बीच पिस जाएं। तो फिर वो क्या करेंगे, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं किस प्रकार से वो मैनेज करते हैं एनसीटी को भी और किस प्रकार से मैनेज करते हैं विश्वविद्यालय को भी। धन्यवाद।